हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ट्रेडर। और आप देखें निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कल का दिन शानदार रहा। कल ज़्यादातर टाइम मैंने जो स्पेंड किया सेंसेक्स में ही किया। ठीक है, और सेंसेक्स के मूव देखो आप, क्या शानदार शानदार मूव कैप्चर किए हमने, ग्रुप में कैप्चर किए। सबसे पहला 9:15 मार्केट खुलने से पहले ये मूव था, हालांकि टारगेट यहाँ तक था। ठीक है, और फिर भी मार्केट ने एक ही झटके में यहाँ पे टारगेट दिया, जिसने यहाँ तक लिया जब भी बढ़िया, यहाँ तक लिया जब भी बढ़िया। ये मूव बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया क्यों? ठीक है, ये मूव फंसाने वाला था। ठीक है, यहाँ से यहाँ देख रहे हो रिजेक्शन और ये इस तरीके से, क्योंकि मेरा व्यू था पुट साइड का, है ना। मेरा एक माइंड सेट था कि मार्केट यहाँ से ये चीज़ बना सकती है वनडे के टाइम फ्रेम में जाके। अभी बताऊँगा किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, आप लोग भी सीखे। और यहाँ कहीं पे, यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान किया था, या सॉरी, हाँ, यहाँ शॉर्ट प्लान किया था, ऊपर का एसएल डाल के और चुपचाप नीचे तक आराम से बैठना था। हालांकि जो सेफ साइड टारगेट मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, यहाँ पे डालता 81,600 का। ठीक है, और वो ये है ग्रुप। ये देखो, ये रहा ना सेंसेक्स का, सेम वही चीज़ जो बता रहा हूँ मैं। और देखो, एक्सपायरी के लिए पहले बता दिया था, हालांकि मैंने एक्सपायरी का ट्रेड नहीं किया था क्योंकि लोग इस दिन बर्बाद बहुत होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपायरी के चक्कर में पड़ता नहीं। तो ये एक्सपायरी का ट्रेड था, सपोर्ट लेवल सारे ड्रॉ करके दिए थे। प्राइस एक्शन का भंडार मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और सिर्फ प्राइस एक्शन ही सीख पाओगे आप, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे। और क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा। जिस किसी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना अच्छा लगे तो कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं निफ्टी का अपना एनालिसिस आज का कि क्या होने वाला है। तो निफ्टी में अब क्या करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि अपनी आदत है कि कल का कोई लेवल मार्केट में नहीं रहेगा। ठीक है, कल जो लेवल मार्केट ने बनाया उनको भूल जाओ और अब काम करो अगले की। तो अब हम क्या यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं वो देख लेते हैं वरना। डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस लेवल है वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है, किस लेवल में टाइम फ्रेम पे सेट करना है। ये सब चीज़ें यहीं सब सॉर्ट आउट होगी आपकी। कि डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है, और इसके नीचे मार्केट आया तो गया। ठीक है, और इसके ऊपर जब तक है, जब तक हम सेफ साइड हैं। तो गिफ्ट निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ खुल रहा है। तो ये थे हमारे वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे क्या है, एक रेंज है, कंसोलिडेशन जोन दिखा रहा है ना, ये बॉक्स पैटर्न, इस तरीके से रेंज बना लो आप, या एक प्राइस एक्शन चैनल ये बना लो। बॉटम से बाइंग होती है, मैंने आपको 10 बार बताया हुआ है, 1 2 3, ग्रुप में भी डालता रहता हूँ मैं। तो ये चार्ट का सिनेरियो है, और इस तरीके से एक यहाँ पे फ्लैग टाइप का पैटर्न अभी तक तो दिख रहा है, जब तक कि लेवल 24,400 का बीच नहीं होता। ठीक है, जिस दिन ये ब्रेक होगा उस दिन सुनामी आएगी मार्केट में, बहुत तेज़ी से गिरेगा। ये सब कुछ नहीं रोक पाएंगे, छोटे छोटे सपोर्ट है ना, ये कुछ नहीं रोक पाएंगे। फिर मार्केट का गिरना लगभग बहुत बुरी तरीके से तय हो जाएगा। तो और पॉजिटिव साइड ऑफ मूवमेंट ये है कि अब हम टॉप से सिर्फ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन कहाँ कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो सिनेरियो ये भी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, पर जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा जो हाई लगाया हुआ है, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कंसोलिडेशन है, देखो है ना, 25,500 पर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए मार्केट को ना। कोई कुछ बोले, पर मेरा चार्ट बुलिश है, मेरी सोच बुलिश है। मेरे को चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि आप प्लेसमेंट में जा सकते हो। और एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं, वहाँ भी देख लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा ना मोर देन और कंसोलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि जब एक लाइन में बाजार इस तरीके से देखो भागता है, तो ये तो डिप मारे, यार भागा तो यहाँ भी है, पर इलेक्शन के बाद का है। ये कुछ इस तरीके का देखो पैटर्न था, जो भी वनडे के टाइम फ्रेम पे आपने देखा। जिस दिन ये ब्रेक होगा ना उस दिन फिर यही तेज़ी आएगी वनडे के टाइम फ्रेम पे भी। तो चलिए, अब अपने सब कुछ डिलीट करके 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं और ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्यूरेसी लेवल अच्छा होता है इंटरडे ट्रेडर के लिए।
1 आवर टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो। बाकी ठीक है, सबका अपने अपने मैथ होते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ। ओके, देखना कुछ छूट ना जाए यार मेरे से भी, कि छूटता है ना तो फिर बड़ा दुख होता है। चलो, इसी के बीच में मार्केट रहने वाला है, और एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं 1 आवर वाले टाइम फ्रेम। पैटर्न कुछ ढूंढने की कोशिश करें तो देखो एक ही पैटर्न दिख रहा है मुझे, वो भी क्या, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, और यहाँ से अगर ये गिर जाता ना तो भाई साहब फिर गिर ही जाता, कल बच गए, बस ये लगा लो किसी भी तरीके से। तो अच्छा कैंडल बनाया, 1 आवर टाइम फ्रेम में बाइंग हुई है, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चले, अब क्या मार्केट इस तरीके से कोई चैनल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर एक चैनल और इसको सेकंड पॉइंट मान लूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है, चैनल जरूर बनता है। ये सब चीज़ें ढूंढा कीजिए आप। मिड लाइन 970 25 अगेन, ओके। चलिए, तो डिलीट कर लेते हैं इसको और चलते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये है लेवल, सारे लेवल टू लेवल मार्केट चलता, ठीक है, इसलिए मैं लेवल्स हमेशा लगा के रखता हूँ। अब क्या है पीसीआर, एक बार देख लेते हैं पीसीआर हमें क्या करने के लिए बोल रहा है। पीसीआर 0.75 बेरिश है, ठीक है, और ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन यार ज़्यादा तवज्जो नहीं रखती, वो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा तवज्जो रखती है ऑप्शन चेन, बाकी सब मैनिपुलेटेड होता है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लूँ क्या, नहीं यही रहने देते हैं, चलो। तो ये है आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट इसी बीच में ही रहना है, इन्हीं लाइनों के बीच में ही, जिधर निकले आप उधर निकल जाइए। ज़्यादा मत सोचिए कि मार्केट गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। बस कितना क्या चाहिए, 50 100 150 पॉइंट, वो मार्केट इजीली देता है, इजीली, बिना किसी डाउट के, बिना किसी चीज़ों के, वो बहुत बढ़िया देता है। तो अब चलो एक बार थोड़ा सा ना प्लान कर लेते हैं कि हमें सवेरे 9:15 पे क्या करना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खोल देता है, मैं एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लूँ, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है, क्योंकि डाउन जोन तो अच्छा खासा प्लस था। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी फ्लैट दिखा रहा है ना, और ये है सपोर्ट जोन इसका, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अरे सही मेरा, तो ये है दिखा रहा है कंसोलिडेशन, ये पर डाउन ट्रेंड में है थोड़ा सा चार्ट, ओके। चलिए देखो, सीधा सा लॉजिक याद रख लेना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कुछ नहीं सोचना होता। मान लो मार्केट यहाँ खुलता है रेसिस्टेंस पे, ठीक है, मान लो एक बार के लिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसी एरिया को। मान लो मार्केट यहाँ खुलता है रेसिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ कहीं खुलता है, जैसे कि या यहाँ कहीं मिलता है आपको, तो बेसिक लॉजिक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि टॉप से शॉर्ट करते हैं ना, तो यहाँ से जो एसएल जाएगा कितना जाएगा, एसएल बता देता हूँ आपका, 28 पॉइंट का, ठीक है, 30 पॉइंट मान लो, 35 पॉइंट मान लो, चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है एडजस्टमेंट। 30 35 पॉइंट का हमारा एसएल जाएगा अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो, ठीक है। अगर मान लो मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है, और ये एसएल हिट हो गया, तो मैं भाई अप साइड की तरफ चला जाऊँगा। अप साइड तो पूरे टारगेट खुले हुए हैं ना, एटलीस्ट यहाँ तक के तो खुले हुए हैं टारगेट 25,000 तक के लिए। 25,000 पे ओपन टेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है, जब भी तो मार्केट बार बार वहाँ से गिर रही है। तो यहाँ से 900 से 25,000, 30 पॉइंट के चक्कर में मेरे को 100 125 पॉइंट यहाँ से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, इस वे में। और हो सकता है कि मार्केट आज इस 25,000 के लेवल को, क्योंकि कई बार देखो टेस्ट कर चुका 25,000 का लेवल, यहाँ पे मैं अगर एक, एक तो ये था 25,000, ठीक है, 25,000 के आसपास था बिल्कुल, सेकंड टाइम ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं, और फिर अगेन कल टेस्ट किया था
तो 1 2 3 4, तो 4 बार ये टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 और 4। लेकिन अब शॉर्टिंग नहीं आएगी, अब बाइंग ही आएगी, ठीक है। क्योंकि जब बार बार टेस्ट चीज़ें होती है ना, तो ये एक अच्छा सपोर्ट होता है कि मार्केट अब वहाँ से इसको ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, गैप डाउन खोलेगा, देखेंगे क्या प्राइस बनता है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये है आज के लेवल्स। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत पावर होती है, जैसा कि वीडियो का टाइटल होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।